जय हिंद साथियों। आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस का। और इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पे अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए गए जो बिहार आईटीआई परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि गुलाम वंश का संस्थापक जो कि 1206 में, ध्यान रखिएगा 1206 में शासन इसका शुरू हुआ और दिल्ली सल्तनत की नींव इसने रखा था और लाहौर की राजधानी बनाई थी। तो इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, तो ये तो ऐबक का दामाद था। शासन एक तरह से मजबूत किया था, टोकन मुद्रा और प्रशासनिक सुधार किया था, पर यहाँ पे ये शासक नहीं था। ये ध्यान रखिएगा, ये संस्थापक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका गलत है। सी ऑप्शन दिया गया रजिया सुल्तान, तो ये तो पहली महिला शासक थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी, लेकिन दिल्ली सल्तनत की ये संस्थापक नहीं थी, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत होगा। डी ऑप्शन दिया गया बलबन, तो ये तो शक्तिशाली शासक था, पर ये सख्त जो कि प्रशासन लागू किया था, लेकिन प्रारंभिक जो संस्थापक था ये बिल्कुल नहीं था। प्रारंभिक जो यहाँ पे था, जो पहला था, प्रथम शासक जो था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है राज्यसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं। तो 250 हो सकते हैं, पर इसमें भी यहाँ पे एक कंडीशन होती है। संविधान के अनुसार अधिकतम यहाँ पे 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन जिसमें 200 यहाँ पे 38 भी हो सकता है, क्योंकि 238 तो इसमें जो होता है निर्वाचित होता है और 12 जो होता है इसमें यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नामित होता है। तो इस तरह यहाँ पे 250 हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। सामान्य जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है और आपातकाल में इसे बढ़ाया भी जा सकता है, जो कि संविधान द्वारा जो भी निर्धारित अवधि होती है उसके अनुसार। तो इसलिए यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। बाकी 6 वर्ष किसका होता है? तो ये राज्यसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा का नहीं होता है। और क्वेश्चन में हमसे लोकसभा के बारे में पूछा जा रहा है, तो 6 वर्ष यहाँ पे कहना गलत होगा। और 4 वर्ष तो होता ही नहीं है, जो कि भारत में ऐसा कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है कि 4 वर्ष होता है, तो ये गलत है। 3 वर्ष भी यहाँ पे नहीं होता है, तो केवल यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक तरह से राज्य में कार्य करता है। तो इसी कारण यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही होगा। और हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री केवल सलाह दे सकता है, लेकिन नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति ए ऑप्शन सही होगा, प्रधानमंत्री गलत होगा। सी ऑप्शन मुख्यमंत्री दिया गया है, तो मुख्यमंत्री केवल राज्य का प्रमुख होता है, नियुक्ति से कोई संबंध नहीं है। और डी ऑप्शन दिया गया संसद, तो संसद जो होता है कानून बनाता है, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। तो ये डी ऑप्शन भी आपका गलत होगा, केवल यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में है। जी हाँ, ऑप्शन ए आपका सही होगा। सर्वोच्च जो न्यायालय है, जो कि भारत की सर्वोच्च न्यायिक जो संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। बी ऑप्शन मुंबई दिया गया है, तो यहाँ तो उच्च न्यायालय है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी एक उच्च न्यायालय है। और डी ऑप्शन दिया गया चेन्नई, तो यहाँ पर जो कि मद्रास के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पर भी आपको उच्च न्यायालय देखने को मिलता है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये केवल नई दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है
भारत में निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का होता है? तो टोटल इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो होते हैं अन्य यहाँ पे आयुक्त होते हैं जो चुनाव प्रक्रिया के एक तरह से निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। तो टोटल इसमें 3 सदस्य होते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होता है गंगोत्री, जो कि ग्लेशियर से। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी जो है यहीं से निकलती है, जो आगे चलकर गंगा नदी बनती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही होगा। और बी ऑप्शन दिया गया यमुनोत्री, तो यहाँ तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है, गंगा नदी से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका बी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन दिया गया केदारनाथ। केदारनाथ हालांकि एक धार्मिक स्थल है पर नदी का उद्गम यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया मानसरोवर, तो ये जो है ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है उससे यहाँ पे जुड़ा क्षेत्र है मानसरोवर, जो कि गंगा नदी से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। तो ये आपका डी ऑप्शन भी गलत होगा, केवल यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही प्रश्न आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक करके नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। क्वेश्चन संख्या 8, जहां पे पूछा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा कौन नहीं होता है? जैसे पहला ऑप्शन दिया गया राज्यपाल, हालांकि राज्यपाल जो होता है ये नहीं होता है, क्योंकि राज्य जो है विधानमंडल का एक अंग होता है, विधेयक को मंजूरी देता है, ये जो होता है ये हिस्सा नहीं होता है। तो सॉरी, ये हिस्सा होता है, बाकी इसमें हिस्सा जो नहीं होता है वो प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि केंद्र सरकार का ये प्रमुख होता है, राज्य विधानमंडल से संबंधित ये नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये आपका केवल डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। बाकी जो हिस्सा होता है राज्यपाल भी होता है, विधान सभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा कौन नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री नहीं होता है, बाकी राज्यपाल होता है, विधानसभा होता है, क्योंकि जो राज्य की मुख्य एक तरह से विधायिका है वो तो विधानसभा ही है, तो ये कानून निर्माण करती है, तो इसलिए यहाँ पे विधानसभा कहना सही होगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया विधान परिषद, तो ये कुछ राज्यों में आपको द्विसदनीय आपको व्यवस्था देखने को मिलती है, हालांकि सभी राज्यों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार चलें तो केवल आपका डी ऑप्शन सही होगा, बाकी और यहाँ पे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है साथियों। सॉरी, इसका जो होता है प्रधानमंत्री, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे बी दिया गया है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मंत्री परिषद का जो वास्तविक प्रमुख होता है, सभी मंत्रियों का जो नेतृत्व करता है, नीति निर्धारण और प्रशासनिक जो निर्णय लेता है, वो जो भूमिका निभाता है वही प्रधानमंत्री है, जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति की हम बात करें तो ये केवल देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद के माध्यम से एक तरह से प्रधानमंत्री के पास ये होता है, तो ये राष्ट्रपति जो होता है इससे यहाँ पे संबंध नहीं होता है, इसका संबंध केवल यहाँ पे प्रधानमंत्री से होता है, मंत्री परिषद का। इसलिए यहाँ पर हम बी ऑप्शन को सही मारेंगे, ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन दिया गया लोकसभा अध्यक्ष, हालांकि लोकसभा अध्यक्ष भी यहाँ पे कहना गलत होगा, क्योंकि लोकसभा की जो कार्यवाही है एक तरह से संचालित होता है ये, लेकिन मंत्री परिषद से इनका कोई संबंध नहीं होता है लोकसभा अध्यक्ष का, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो ये केवल राज्यसभा का एक तरह से पदेन सभापति होता है, कार्यपालिका में कोई भी इसका एक सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कि भूमिका नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति भी कहना गलत है, केवल यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें नील नदी आपकी सही हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नील नदी जो है लगभग 6650 किलोमीटर ये लंबी है, जो अफ्रीका में बहती है, ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है।
और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया अमेजन नदी, तो ये तो जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई की बात की जाए तो उसमें यहाँ पे नील नदी सबसे आगे है। और सी ऑप्शन दिया गया गंगा नदी, तो ये भारत की प्रमुख नदी है, धार्मिक में यहाँ पे माना जाता है, काफ़ी महत्व है, तो इसलिए यहाँ पे गंगा नदी यहाँ पे धार्मिक के अंतर्गत जानी जाती है। लेकिन लंबाई के मामले में यदि बात करें वो भी विश्व में, तो ये उतना लंबी नहीं है जितना यहाँ पे नील नदी है। यहाँ पे दिया गया यांगत्जी नदी, तो ये जो है चीन की सबसे लंबी नदी है, लेकिन विश्व में ये भी नहीं आती है, ये विश्व में नहीं आती है, विश्व में केवल नील नदी है जो सबसे लंबा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली किससे संबंधित थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंध है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक्ता प्रणाली है इसमें अधिकारियों को भूमि दी जाती थी जो कि बदले में कर असूला जाता था। तो ये प्रशासन और सेना इसे चलाते थे, ये अलग, जो कि बहुत ही पहले इसकी यहाँ पे थी। तो ये आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पे सैन्य परीक्षण जो था ये अलग चीज था, जो कि प्रशिक्षण है ये, तो ये सीधे प्रशिक्षण से संबंधित है, ये अलग चीज है। और न्याय यहाँ पे व्यवस्था की बात करें तो न्यायिक प्रणाली अलग चीज है, ये इससे इसका कोई संबंध नहीं है। दिल्ली सल्तनत में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है, तो न्यायिक व्यवस्था से नहीं है, ना ही यहाँ पे धार्मिक नीति से है। धार्मिक नीति तो कहना और भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से ये आर्थिक प्रशासनिक व्यवस्था है, ये अलग चीज है धार्मिक नीति। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो लोकसभा सदस्य चुनता है। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सभी जो संसद है वो मिल जाते हैं और मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यह हिस्सा होता है और इसी को लेकर ये प्रश्न बन रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा, लोकसभा सदस्य चुनते हैं। बाकी ए ऑप्शन दिया गया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं, गलत है ऑप्शन। और प्रधानमंत्री भी नहीं करते हैं, कोई प्रधानमंत्री से सीधा संबंध नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया गया राज्यसभा सदस्य, तो इनका केवल एक तरह से चुनाव में यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो देख यहाँ पे कह सकते हैं, पर यहाँ पे चुनाव में कोई भाग नहीं होता है राज्यसभा सदस्य का, तो ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन है। केवल यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रति होता है। ये क्वेश्चन काफी इजी है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त होता है और इसीलिए उसी के प्रति यहाँ पे जवाबदेही होता है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को सही मारेंगे। और ए ऑप्शन दिया गया मुख्यमंत्री, हालांकि राज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ कार्य करता है, लेकिन उत्तरदायित्व जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका ए ऑप्शन भी गलत होगा। और सी ऑप्शन संसद दिया गया है, तो संसद जो है केंद्र के एक तरह से विधायिका है, राज्यपाल इससे कोई यहाँ पे उत्तरदायी नहीं होता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। और डी ऑप्शन जनता दिया गया, तो जनता तो सीधे राज्यपाल का चुनाव नहीं करती है, इसलिए ये तो आपका सीधा ही गलत हो जाएगा। केवल हमारा प्रश्न के अनुसार बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चन संख्या 14, जिसमें पूछा जा रहा है भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य न्यायाधीश होता है साथियों। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रमुख होता है, जो पूरी न्यायपालिका का नेतृत्व करता है, उसको हम मुख्य न्यायाधीश के रूप में जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। और ए ऑप्शन राष्ट्रपति दिया गया है, तो ये केवल यहाँ पे नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और डी ऑप्शन कानून मंत्री दिया गया, हालांकि ये विधि संबंधी कार्य देखता है, ये अलग चीज है। जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो कानून यहाँ पे चुनाव कराना, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। कानून बनाना यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संसद का कार्य होता है कानून बनाना। बी ऑप्शन यहाँ पे चुनाव कराना बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव कराना होता है काम, ये आयोग का होता है। और इसी का ये जिसकी यहाँ पे क्वेश्चन में आयोग से संबंधित पूछा जा रहा है,
कि निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है चुनाव कराना। और सी ऑप्शन दिया गया न्याय देना, तो न्याय देना जो होता है ये न्यायपालिका का काम होता है। और कर वसूलना की हम बात करें तो ये सरकार का जो वित्तीय कार्य होता है ये कर वसूलना होता है। आयोग से इसका कोई संबंध नहीं है। केवल यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी नदी जो कि जल प्रवाह के अनुसार कौन सी है, तो यहाँ पे अमेजन है जो कि जल प्रवाह में जो आती है ये सबसे यहाँ पे बड़ी नदी है। लेकिन जब यहाँ पे ये कहा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप ध्यान रखिएगा ये नील नदी है जो कि विश्व में आती है। लेकिन यहाँ पे बड़ी की जब हम बात करते हैं तो ये अमेजन नदी है। ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये विश्व में सबसे अधिक जल प्रवाह करने वाली नदी है जो कि दक्षिण अफ्रीका में बहती है। और सी ऑप्शन दिया गया गंगा नदी, तो ये तो भारत की प्रमुख नदी है लेकिन वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो उतना ये बड़ी नहीं है। और यहाँ पे डेन्यूब दिया गया है, हालांकि ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है लेकिन आकार में ये छोटी है, उतना यहाँ पे बड़ी नहीं है जितना अमेजन नदी है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। डेन्यूब नदी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नील नदी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि ये लंबाई में सबसे बड़ी है लेकिन जल प्रवाह में उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम बी ऑप्शन को सही मारेंगे, ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है कि राज्य विधान परिषद किस प्रकार के राज्यों में होती है, माने किस प्रकार के राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है, तो द्विसदनीय जो यहाँ पे राज्य होता है उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलना है, द्विसदनीय राज्य, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, तो इसलिए ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, माने कौन था, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया गुलाम वंश। हालांकि गुलाम वंश कहना गलत होगा क्योंकि ये जो था गुलाम वंश ये पहला वंश था, अंतिम नहीं था। और क्वेश्चन में अंतिम वंश की बात किया जा रहा है। और बी ऑप्शन दिया गया खिलजी वंश, तो ये मध्यकाल का ये वंश था। और तुगलक वंश की बात करें तो ये तो बाद में यहाँ पे ये वंश आया था। और लोधी वंश की बात करें तो ये अंतिम था क्योंकि लोधी जो था वंश ये अंतिम वंश था जिसके बाद मुगल शासन शुरू हुआ था। और ये आपका डी ऑप्शन सही दिया गया, तो हम डी ऑप्शन को सही मारेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में साथियों पूछा जा रहा है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो टोटल 552। जी हाँ, 552 अधिकतम जो यहाँ पे सीमा रखी गई है वो 552 रखी गई है, जिसमें 530 जो होता है राज्य होता है और 20 जो होता है केंद्र शासित प्रदेश होता है और 2 जो होता है इसमें एंग्लो इंडियन सदस्य शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है साथियों? आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है क्वेश्चन संख्या यहाँ पे 20 है, यांगत्जी नदी किस देश में बहती है, तो ये बहती है चीन में। नाम ही सुनकर आप समझ जाएंगे कि ये चीन की नदी है। ये एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि चीन में बहती है। और भारत की बात करें तो भारत में गंगा नदी है, यमुना जैसी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, पर यांगत्जी नदी यहाँ पे नहीं बहती है। रूस में भी आपको ये नदी नहीं देखने को मिलेगी और जापान में भी नहीं। हालांकि जापान में छोटी छोटी नदियां आपको देखने को मिलेंगी, पर ये जो नदी का नाम दिया गया ये जापान में नहीं है। रूस में यदि बात करें तो रूस में जो यहाँ पे एक फेमस नदी है जिसको हम वोल्गा के नाम से जानते हैं, ये नदी काफ़ी फेमस है। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा प्रश्न के अनुसार केवल यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न साथियों आप डेली पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।